आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, एक बच्ची हमसे पूछती है कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाया जाता है। देखा किसी ने? है? अच्छा, धन्यवाद देखने के लिए। उस बच्ची का फॉल्ट नहीं है, हमारी संस्कृति जो आजकल मॉडर्न एजुकेशन है ना, उसका बहुत बड़ा फॉल्ट है। वो एजुकेशन हमारे बच्चों को पैसे कमाने की मशीन बना रही है, इंसान नहीं बना रही, बच्चा नहीं बना रही, मानव नहीं बना रही। मॉडर्न एजुकेशन गिव्स यू हाउ टू अर्न मनी एंड रिलीजियस एजुकेशन गिव्स यू हाउ टू लिव लाइफ। जो आध्यात्मिक शिक्षा है हमारी, वो हमें सिखाती है जीवन कैसे जीना चाहिए। अब देखो, शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी पे अधिकांश शिव जी की पूजा होती है श्रावण मास में, राइट? और शिव जी पे जो श्रावण मास में दूध चढ़ाते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। बारिश होने के कारण पहले दूध गाय देती थी, भैंसों का, और औरों का दूध हम लोग नहीं पीते थे, गाय का। और गाय चरने जाती थी बाहर चरने जाती थी, घास इत्यादि। और उनमें अगर छोटे छोटे कीटाणु भी बारिश के दिनों में पैदा होते, समझ में आ रही? छोटे छोटे कीटाणु पैदा हो जाते जो जहरीले भी होते हैं। गाय का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि वो जहर उस पर असर नहीं करता, वो पचा भी लेती है। लेकिन वो जो भी खाती है, उसका रस जो है, उसी के रस से दूध बनता है, और वही दूध मानव पीता है। तो हो सकता है किसी भी जहर का असर उस दूध में हो। इसलिए श्रावण मास में न तो दूध पीना चाहिए मनुष्य को, न दधी का ग्रहण करना चाहिए मनुष्य को। दूध से बनी हुई कोई बर्फी भी नहीं खानी चाहिए। आजकल की बात नहीं कर रहे, आजकल तो डेयरियां जिंदाबाद, आजकल तो सब कुछ तो थैली में पैक है, इनकी कोई गारंटी नहीं है आजकल। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, क्यों हमारे ऋषियों ने ये कहा कि ये दूध जो है, पहले दूध ऐसे नहीं पीते थे गर्म करके। आपको एक और अच्छी बात समझ में आ जाएगी आज, कच्चा दूध ही पिलाते थे बच्चों को, गाय का। आप ज्यादा नहीं, गाय का कच्चा दूध, कड़हू दूध मात्र 6 महीने पी के देख लीजिए और अपना दिमाग देख लीजिए। उसके बाद गरम करके नहीं, कच्चा। जैसे ही दूध कढ़े तुरंत उसे पी जाओ। 6 महीने ये करके देख लो, और फिर अपनी बॉडी की एक्टिविटी देखना। इसको रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन। ये बहुत बड़ा कार्य करती है। तो पहले ऐसे ही दूध पीते थे, तो कहा कि नहीं, ये बाहर चरने जाती है, कोई भी जीव बारिश के समय में ऐसा हो सकता है, इसलिए इस दूध को तुम मत पियो। तो क्या करें? बोले इस दूध को शिव पे चढ़ा दो। शिव पे क्यों चढ़ा दें? तो शिव तो महाराज सभी विषयों का पान करने वाले हैं, वो हलाल पान कर लेते, उनके ऊपर विष कोई असर करता नहीं। दूसरा, शिव जी जो है वो जन कल्याणकारी हैं, वो सबका कल्याण करते हैं। हलाहल विष पीने से जो उनके अंदर तेज उत्पन्न हुआ है, उस तेज को शांत करता है दूध, उस तेज को शांत करता है दधी, पंचामृत, और सबसे प्रिय है शिव को जलधारा। इसलिए श्रावण मास में शिव जी पर दूध चढ़ाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, और इसीलिए उन पर जलधारा चढ़ाई जाती है। और इससे शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा। इसलिए हम लोग दूध की धारा उन पे चढ़ाते हैं, जलधारा चढ़ाते हैं।